आप लोगों का हमारे नागवंशी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आप हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो संस्कृत होता है 100 मार्क्स का, उसी को आप ध्यान से पढ़िएगा। 100% कह रहे हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, चाहे वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। हम लोग बिहार बोर्ड को टारगेट में लेकर के पढ़ते हैं और आपको इतना आसानी से आसान भाषा से समझाया जाएगा कि एक बार में कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, बात ये होता है कि कहानी बच्चा सबको समझ में आ जाता है और कहानी के साथ साथ उन लोगों को ये चीज भी समझ में आ जाता है कि कथा वगैरह जो होता है ये ज्यादा देर तक याद रहता है कहानी, लेकिन वहीं पे अगर कोई चैप्टर को बोरिंग करके पढ़ाया जाए तो याद नहीं होता है। लेकिन आपको हम आसान करके पढ़ाएंगे। है पूरा संस्कृत भाषा में, संस्कृत का किताब है, लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे हिंदी में करके, हिंदी भाषा में। ध्यान से सुनिएगा एकदम। पाठ का नाम है आप लोग का पाटलिपुत्र वैभव। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, यानी पटना की सुंदरता के बारे में हम लोग को जानना है, पटना के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानना है। देखिए, बिहार राज्य की राजधानी है पटना, ये सब किसी को पता है। बिहार राज्य की राजधानी है पटना, ये सब किसी को पता है। और पटना जो है हर तरह के कलाओं में प्रसिद्ध है। पटना हर तरह के कलाओं में प्रसिद्ध है और वह लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो या आप लोगों का राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, वह लोगों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है? पटना। अब पटना जब लोगों को आकर्षित करता है तो विदेश से भी लोग आए हुए हैं पटना में पढ़ने के लिए। मेगास्थनीज, थयान, एत्सेंग, हैंसोंग, ये सब विदेशी हैं और विदेशी नाम भी है इनका। तो विदेश से आए हुए हैं अपने देश भारत के पटना शहर में पढ़ने के लिए। और पटना जो है पहले गंगा नदी के किनारे स्थित था, आज भी है स्थित। यहाँ पे एक दामोदर गुप्ता जो है वह एक काव्य लिखे हुए हैं, कुटमिट्टाख्य काव्य। उस काव्य में वह कहते हैं कि पटना जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे है कि इसकी तुलना इंद्रलोक से की जाती है। पटना की तुलना इंद्रलोक से की जाती है शिक्षा के मामले में। किसके मामले में? शिक्षा के मामले में। सरस्वती का कुल घर कहा जाता है किसको? पटना को। पटना को शिक्षा का कुल घर कहा जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि शिक्षा के मामले में इंद्रलोक से तुलना की जाती है पटना का। और ये भी आपको आगे की ओर बताया जाता है कि जब महात्मा बुद्ध थे, बुद्ध के समय में, तो उनके समय में गंगा नदी के किनारे जो पटना स्थित था, तो गंगा नदी किनारे जो पटना स्थित था उसका नाम था पाटलीग्राम। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे बच्चों कि बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था? पाटलीग्राम। ग्राम का मतलब होता है गांव। उस समय वह गांव के जैसा हुआ करता था। भगवान बुद्ध अनेकों बार पटना में आए हुए थे और उसका भविष्यवाणी कर डाले। पटना का भविष्यवाणी करते हुए यह कहा कि आने वाले भविष्य में यह पटना जो है महानगर हो जाएगा। आने वाले भविष्य में पटना जो है महानगर हो जाएगा, लेकिन 3 चीजों से घिरा हुआ रहेगा। 3 चीजों से कौन घिरा हुआ रहेगा? पटना। भविष्यवाणी कौन किए? महात्मा बुद्ध। और उन्होंने कहा कि 3 चीजों से घिरा रहेगा, भले यह महानगर हो जाए। तब पहला चीज उन्होंने बताया कि यह बाढ़ से घिरा हुआ रहेगा, और आज भी पटना में अधिकांश बाढ़ वगैरह आते रहता है। दूसरा का बताया झगड़ा, वहां पे आज भी झगड़ा वगैरह जो है होते रहता है। तीसरा का चीज बताया उन्होंने कि अग्निदाह, यानी आग लगते रहेगा। और आज महान होने के बाद, राजधानी बन जाने के बाद, महानगर हो जाने के बाद भी पटना जो है इन सारे तीनों चीजों से घिरा हुआ है। समय बदलता गया, पाटलीग्राम का नाम बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया। मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आए हुए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कौन आए हुए थे? मेगास्थनीज। यह मेगास्थनीज जो है पटना के रहने वाले, यूनान के रहने वाले थे। यूनान के राजदूत थे। कहाँ के राजदूत?
यूनान एक देश है जो यूरोप में पड़ता है, वहां के राजदूत हैं यह मेगास्थनीज, और वह मेगास्थनीज पटना आए हुए थे। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, याद रखिएगा। उसके बाद राजा जो अशोक थे, राजा अशोक के समय में पटना की व्यवस्था जो थी एकदम उत्कृष्ट थी, खूब बढ़िया थी, वैभवशाली था, देखने योग्य था। अब एक और लेखक हैं, उन्होंने भी पटना के बारे में कहा है, जिसका नाम है आप लोग का राजशेखर। और राजशेखर काव्य मीमांसा नामक एक काव्य लिखे हुए हैं। काव्य मीमांसा में उन्होंने कहा है कि पटना ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हुआ है, पटना से पढ़ लिख करके जो बच्चे फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, तब जाकर के पटना प्रसिद्ध हुआ है। पटना में व्यांडी, वररुचि, पतंजलि, आर्यभट्ट जैसे महान से महान पाणिनि जैसे लोग पढ़े हैं, तब जाकर के पटना प्रसिद्ध हुआ है। पटना के इर्द गिर्द में फूलों की खेती बहुत सारी की जाती थी पहले, आज भी की जाती है। तो पहले उसका पाटलिपुत्र का नाम से बदल के पुष्पपुर और कुसुमपुर भी रखा गया था मध्यकाल में। पटना के किनारे पाटल पुष्प की खेती ज्यादा की जाती है। पाटल का मतलब होता है गुलाब, पाटल का मतलब गुलाब, और गुलाब की फूल की खेती ज्यादा की जाती है वहां पे, तो पाटल होगा और गुलाब यानी फूल, तब फूल का संस्कृत पुष्प होता है और पुष्प का बहुवचन हो जाएगा पुष्पाणी। तब पाटल पुष्पाणी जब नाम जुड़ता है तब आपका बनता है पाटलिपुत्र। देखिए पाटल, पाटल इसका मतलब हो जाएगा आप लोग का गुलाब, गुलाब, और यहाँ पे आपका पाटल गुलाब यानी फूल है, फूल, तो यहाँ पे पुष्प हो जाएगा, पुष्प। देखिए इधर नहीं दिखता होगा, किधर लिख देते हैं, यहाँ पे पुष्प होता है फूल का, पुष्प, और यह एक वचन में है, एक वचन में, इसका बहुवचन हो जाएगा पुष्पाणी, पुष्पाणी यानी पुष्पाणी से, पुष्पाणी से आपका बन गया पाटल, बन गया पाटल, और पुष्पाणी आ गया तो हो गया पुष्पाणी, यानी पाटल पुष्पाणी से नया नाम इसका निकल गया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बन गया। और पाटल का मतलब होता है गुलाब, तो गुलाब से वहां से उसका नाम है वो बन गया नया पाटलिपुत्र। अब सुनिए आपको और आगे तो बताते हैं कि वहां पे एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव, ध्यान से देखिएगा, कौमुदी, कौमुदी महोत्सव है, महोत्सव। यह महोत्सव जो है शीत ऋतु में मनाया जाता है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में यह महोत्सव मनाया जाता है पटना में, और ये गुप्त वंश के शासन काल से प्रचलित है, गुप्त वंश के शासन काल से प्रचलित है, इनके शासन काल से प्रचलित है। कौमुदी महोत्सव है, शीत ऋतु में मनाया जाता है, और ये बहुत प्रसिद्ध, वहां पे दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पटना में। पटना जो है एक बिहार की राजधानी है और बहुत फेमस जगह है। वहां पे एक मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नामक लेख है, ग्रंथ, जिस ग्रंथ से पता चलता है कि पटना का नाम जो है 1000 वर्ष है, मतलब 1000 नामों से चर्चित है उसका इतिहास, लेकिन पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यह इसके अनुसार मध्यकाल में, लेकिन 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास पटना का। यह भी बताया जाता है आपको कि पटना में गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है। फिर से जो सबसे प्रसिद्ध है, एशिया का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है गांधी सेतु पुल पटना, वह भी गंगा नदी पर बनाया गया है पटना में। उसके बाद पटना में सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु हैं, जिनका नाम है 10वें गुरु का नाम सिखों के 10वें गुरु, 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु हैं। और पहले गुरु का नाम है आप लोगों का, पहले गुरु का नाम है सिखों के गुरु नानक। और पांचवें गुरु का नाम है आप लोगों का अर्जुन
देव। ये पहले हो गए, पांचवें हो गए और 10वें हो गए। तो 10वें का जन्म हुआ है पटना में 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में पटना में जन्म हुआ है गुरु गोविंद सिंह का। तो जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वे पटना बहुत जाते हैं, आते रहते हैं और वहाँ के धर्म, वहाँ के स्थान को खूब मानते हैं जहाँ पे इनका जन्म हुआ। जैसे हम लोग के हिंदू वाले हैं तो हिंदू वाले लोगों के लिए अयोध्या पवित्र है, वैसे ही सिख वाले लोग के लिए पटना प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म वहाँ पे हुआ है पटना में। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि पटना जो है बहुत प्रसिद्ध है और वहां पे महावीर का जन्म, मतलब महावीर का जो है मंदिर भी स्थित है पटना में। पटना की एक पालिका देवी है, पालिका देवी, देखिएगा पालिका, पालिका देवी है पटना में जिसका नाम है पटन देवी। और इस पटन देवी के नाम पर पाटलिपुत्र से उसका नाम बदल के पटना कर दिया गया और आज तक पटना जो है नाम उसका प्रसिद्ध है। और पालिका देवी जो है पटन देवी, इसका पूजा वहां पे आज भी बहुत अच्छा से किया जाता है पटना में। पटना जो है एक महानगर बन करके हम लोग के सामने आया। पटना का इतिहास बहुत पुराना है, पटना एक महानगर है, इसीलिए यह चैप्टर आप लोग का आज खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे अगर मेरे पूरे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। बहुत मेहनत से यह वीडियो बनता है दोस्तों, इसीलिए ध्यान से पढ़ें। और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। नागवंशी ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप इस लाइन मतलब यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चाहे वह संस्कृत का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, सोशल साइंस का हो या साइंस का हो। हर चैप्टर, हर बुक पढ़ाया जाएगा। और आप लोगों को जो भी चैप्टर में दिक्कत होगा वह कमेंट में बताइए, आपके सॉल्यूशन भी आपके पास जरूर पहुंचेगा। नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा आपको, फेयर से लेकर के हर चीज का ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से के बीच बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।